सकते हैं 7 से 8 मिनट। प्रफुल्ल जी। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। जी सभी को नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, पूरी दुनिया में एक नए किस्म का बदलाव तो आ ही गया है। औद्योगिक क्रांति के साथ जो चीजें शुरू हुई थी दुनिया में, और अभी ये जो तकनीकी स्थिति आई है उसमें पूरा सी चेंज हो गया है। और ग्लोबलाइजेशन के फेल कर जाने के बाद तो स्थिति और भी बदतर हुई है। राष्ट्रों के बीच में तनातनी तो पहले से ही शुरू है। रसिया हमारा एक आजमाया हुआ दोस्त रहा है, विश्वसनीय दोस्त रहा है भारत का, और आज का नहीं है। अभी कुछ लोग जब नेहरू जी को की याद करते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी उन्होंने शुरू की, तो उसमें गड़बड़ी थी। उन्हें पता नहीं है कि पहले ये कहा गया था कि भारतीय उद्योगपतियों को कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि इतने लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए हमारे पास इतना फंड नहीं है, इतना पैसा नहीं है। तब सरकार और प्राइवेट ने, दोनों सरकार और प्राइवेट ने अलग अलग अपना काम शुरू किया। ये पीपीपी मॉडल नहीं था, ये एक ही परियोजना में सरकार और ये दोनों शामिल रहे, ऐसा नहीं था। उसमें यह था कि सरकार अलग से करे और ये अलग से करे। खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब कभी संकट का समय आया रसिया ने हमारी मदद की। लेकिन पिछले दिनों जिस ढंग से भया मीडिया इजराइल और अमेरिका इसकी दोस्ती में भारत फंसा, ये पिछले 10-12 साल, जिसको महात्मा गांधी जैसा जो हमारे चिंतक विचारक और नेता थे, वे भी फिलिस्तीन में इजराइल के बसाव को बड़ी शंका की नजर से देखते। तो जाहिर है कि लेकिन भारत सरकार ने इस समय की जो नीति है, अपने कारणों से उन्होंने इजराइल का और अमेरिका की लगभग गोद में ही जाके बैठ गए। और अभी जो स्थिति आ गई है, वो स्थिति आ गई है कि वो तो हर कदम पर हमें बेइज्जत करने का रास्ता निकालता है। अगर हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी व्यवस्था ने ये कहा कि हाँ ठीक है, जैसे हमने कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया है या नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन तो अमेरिका को यह बोलने की क्या जरूरत है हमारे डोमेस्टिक फ्रंट पर हमें नंगा करने की? नहीं, भारत ने हमारे इसको फॉलो कर लिया है, उसने रूस से अपना व्यापार बंद कर लिया है या ऑर्डर देना बंद कर दिया है। तो ये जो नीति है हमको अलग थलग करने की, और ये जो इनकी दोस्ती की कीमत हम चुका रहे हैं, पता नहीं ये कौन सा तंत्र है, कौन सा कारण है जिसके कारण मोदी जी वहां पर सकम हार जाते हैं। कोई भी राष्ट्र सर नैतिक शक्ति के बल पर, और अपनी सामरिक स्थिति तो है ही, लेकिन एक नैतिक शक्ति उसको चाहिए। बाकी जो छोटे छोटे देश हैं, असल में किसी के साथ हमारा दोस्ताना नहीं रह गया। और हम अब क्या बताएं ये कैसी स्थिति में फंस गया। अभी जो सूचना आप दे रहे हैं, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी सूचना है कि डॉकिंग करने से भी मना कर दिया गया, अगर भारत सरकार ने कर दिया है। और जाहिर है कि डॉकिंग करेंगे तो उनको लपेटे मिलेंगे, और वो अब हथियार के बल पर गुर्रा रहे हैं। ये आशंका पहले से थी कि ग्लोबलाइजेशन अंततः हथियार का सहारा लेगा। तो ग्लोबलाइजेशन ने अपने दौर में जब हथियार का सहारा लिया, चाहे वो अन्य रूप में, लेकिन रिवर्स ग्लोबलाइजेशन ने तो हथियार का जबरदस्त सहारा लिया है। पूरी दुनिया में युद्ध के वातावरण है। हमें कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान, हमारी डेट इकोनॉमी ऐसी है कि हमको पाकिस्तान के भी सहारे की जरूरत होगी, और हमारी सरकारें चुप है, कोई आवाज नहीं है। ये आपराधिक चुप्पी है सर, ये आपराधिक चुप्पी है। ये राष्ट्र के साथ जो घरेलू स्थितियां वो अलग है, ये राष्ट्र के साथ एक ऐसा व्यवहार है जिसने पूरी दुनिया में भारत को कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसा लगता है सर।